असली अमीर बेटी घर लौटने के पहले ही दिन विदेशी लड़की के अपमान का शिकार हो गई, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही पास खड़ी आया आगे बढ़ी और उसकी तरफ से विदेशी लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर बिना कुछ कहे सीधे विदेशी लड़की के सारे कपड़े उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिए। ये देख विदेशी लड़की गुस्से से चिल्लाने लगी कि वो पापा से उसे नौकरी से निकलवा देगी, मगर आया को जरा भी डर नहीं लगा। तुम जैसी विदेशी लड़की तो एक आम औरत से भी कमतर हो, फिर भी मेरी मालकिन के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करती हो। मैं अगर मालकिन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊं या तुम्हें बाहर फेंक दूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। विदेशी लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आया भी उसके सिर पर चढ़ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये आया असल में दाझाऊ राज्य की झाओरोंग देवी थी, जो समय पार करके आई थी। उस दौर में उसने कई दुर्ग पार किए, 6 शत्रुओं को हराया और अपनी मालकिन को महारानी के पद तक पहुंचाया था। षड्यंत्रों से भरे हरम में भी वो खून की राह बनाकर निकल सकती थी, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होकर महल छोड़ने ही वाली थी, तभी अचानक आधुनिक युग में एक अरबपति परिवार की आया बन गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमीर परिवार की जो असली बेटी गाँव से वापस लाई गई है, वो बिल्कुल उसी महारानी जैसी दिखती है। खुशी से भरकर वो तुरंत लड़की को गले लगाने दौड़ी, मगर उसने पाया कि इस दुनिया की मालकिन बेहद कमजोर है। उसकी आंखों में महारानी जैसी कोई शक्ति नहीं थी। उसी पल उसने ठान लिया कि वो मालकिन की हर हाल में रक्षा करेगी। तभी अमीर घर की चालाक विदेशी लड़की वहां आ पहुंची। मालकिन का हाथ पकड़कर ताना मारते हुए बोली कि वो तो बस खून के रिश्ते वाली अजनबी है, माँ बाप उसे कभी प्यार नहीं करेंगे। फिर उसने असली बेटी से कहा कि वो स्टोर रूम में जाकर सोए। आया ये अपमान देख नहीं सकी। गुस्से में उसने तुरंत चालाक लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया और बिना कुछ कहे उसका सामान नीचे फेंक दिया। उसने डांटते हुए कहा कि स्टोर रूम में रहने की हकदार वही है। इससे चालाक लड़की आधी मरी सी हो गई और